जय श्री राम या अली। जमी जब न थी ये जहाँ जब न था ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज हक भी किसी पे आया जब न था राज हक भी किसी पे आया जब न था राज हक भी किसी पे आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाह 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 ओ अल्लाह अल्लाह एस्ट्रोलॉजर ने अल्लाह साइंटिस्ट ने अभी तक लाखों ब्रह्मांड खोजे हैं जहाँ हजारों पृथ्वियाँ हो सकती हैं, जीवन हो सकता है। इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया ये अभी भी direct थ्योरी से भी क्लियर नहीं हो यह पाया है। लाख ने कहा ये ऑटोमेटिक, हमारा देश भी वही कहता है लेकिन ये कि निराशावाद उत्पन्न करता है भाई। बहुत कुछ जानना बाकी है। कुरान भी कहता है, बाइबल भी कहता है ये चीज, और निश्चित रूप से संसार में क्वांटम थ्योरी भी पूरा व्याख्या नहीं कर पाया है, क्योंकि ये संसार में सब कुछ चल रहा है एक नियम से, और एक जब नियम से चल रहा है तो कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको अल्लाह ईश्वर गॉड कुछ भी कह ले। आप मेरी किताब यूनाइटेड शब्द में आप इसको देख सकते हैं। भारत धर्म यही कहता है और कहता है कि अल्लाह ईश्वर सत्य तो जरूर है, लेकिन उसके नाम पर लोग ठगते ज्यादा है, ठगाते ज्यादा है। मैं अभी बता रहा हूँ जगत को ठगत है। जी हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि धर्म के कितने रूप हैं। देखिए, वंदे मातरम गाना होगा तो कोई कहता है नहीं गाएंगे, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। एक्चुअली सेक्सुअल भूख, भोजन की भूख, की भूख, ये सभी इंसान में होता है, धर्म की भूख भी, लेकिन उसके संतुष्टि पाने के विविध रूप होते हैं। देख रहे हैं इतने रूप हैं, इसीलिए आप इसके नाम पर लड़िए नहीं। वो तत्व तो निश्चित रूप से एक ही है, वो सर्व चेतना में है, जो एक्चुअली मदद करते हैं हमको, लेकिन लाठी लेकर के नहीं, सुबुद्धि और सुयोग दे करके। एक्चुअली आप हिंदू हैं तो सब मानते हैं कि मनु शत्रुपा ही पूरे सभी मानव जाति का माता पिता था आदि, या आप मानते हैं मुस्लिम हैं तो कहते हैं आदम हवा सबका आदिम माता पिता था। और यदि आप ये मानते हैं कि हम ईसाई हैं और आदम और ईव को आदि माता पिता मानते हैं, इतना तो मानते हैं कि सबका माता पिता एक ही है, चाहे किसी भी जाति वर्ण का, सभी मानवों का। और मेरा साइंस भी, विकास भी यही कहता है कि हम एक एप से विकसित हुए हैं ये सारे, और कैसे क्रमशः जीवन का विकास हुआ है। तो आप साइंस मानिए चाहे कुछ भी मानिए, लेकिन ये सूरज आपके लिए एक, पृथ्वी एक, चांद एक, तो फिर जहां से आए हैं वहां से एक, फिर हम जहां जाएंगे वो भी एक, कयामत के बाद जाइए चाहे जब जाइए, लेकिन वो एक ही है, उसके नाम पर लड़िए नहीं। एक्चुअली मनुष्य जो है वो तार्किक उतना नहीं होता है, वो अतार्किक ज्यादा होता है, भावनाओं से, सेंटिमेंट से, इंस्टिंक्ट से, भूख से, प्यास से, लोभ से, लालच से, क्रोध से ज्यादा होता है, चालित होता है, और जो भी करता है इसके बाद अपने को तर्क गढ़ लेता है उसको जस्टिफिकेशन के लिए। यही आपको कारण बता रहे हैं कि अभी जैसे हमने पहले बताया इसमें कि भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगत सो संत, जो संतन को ठग सके सो बन जात महंत। मतलब आपने देखा कि कार सेवक ये सब भगत थे, थौकसा गए, मर गए, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी देखिए क्या हो रहा है। फिर उसको जो ठग गया, ये कितने आचार्य लोग हैं, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो, अभी जिसको एक्चुअली संसार के जीवन जगत का कुछ कौखो गौने नहीं आता है वो बाबा बन गया है। तो कौन? वो छोकरा धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको बागेश्वर बाबा बोलते हैं। एक्चुअली भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगत सुसंत हो गए, और जो संतन को ठग सके सो बन जात महंत। इधर देखिए जाकिर नाइक बन गया, ओवैसी बन गया, उधर देखिए मोदी बन गया, जोगी बन गया, एंड सो ऑन। तो एक्चुअली ये सभी सत्ता के स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते हैं, लड़ाते हैं, या कि अज्ञानी है, और नहीं तो फिर सत्ता से चालित हो रहे हैं। और देश का बंटवारा भी इन्हीं सत्ताधारियों ने, चाहे वो अशरफ हिंदू हो
इस देश का, चाहे अशरफ मुस्लिम हो, उसने अपने स्वार्थों के लिए भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा किया था। इस चीज को हमने आपको इसमें बता दिया है और काफी गहराई से नेकेड सत्य किताब में पढ़ा दिया है, जिसको आप देखिएगा तो समझ में जाइएगा कि एक्चुअली धर्म के एक्चुअल कितने रूप हो सकते हैं। जहां तभी ज्ञानी, चाहे जस्टिस काटजू हो, चाहे मेरा आईपीएस अमिताभ दास, ये सब भी कहता है कि देश, और विदेशियों में तो ये है ही, हजारों वर्षों से ये विदेशियों लोग लिखा है, बहुत पहले के नहीं, कम से कम इधर 200-300 वर्षों का, यह देश अज्ञानियों, मूर्खों और पाखंडियों का देश रहा है। एक्चुअली इसी कारण आरएसएस के ये गुरु गोलवलकर से जब पूछा गया कि एक्चुअली आरएसएस के स्वयं सेवकों को भगवा वस्त्र क्यों नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली भगवा वस्त्र हम इसीलिए नहीं देते हैं कि इस देश में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहराई से है, खास करके हिंदुओं में, जिसके कारण भगवा वस्त्र पहना करके हम यदि कुछ बड़ा बड़ा काम करेंगे तो कहेगा कि नहीं, हम लोगों से ये नहीं हो सकता है, जैसे रामकृष्ण वो किए, वो सब अवतार थे, तो हमको भी अवतार घोषित कर देगा, इसलिए भगवा वस्त्र हम आरएसएस को अलाउ नहीं करते। हमारे देश में एक्चुअली सिर्फ मूर्खों का नहीं, तथा कथित पढ़े लिखे मूर्खों का जमावड़ा है। कोई कहता है मैं इसे कहार मत कहो चंद्रवंशी को, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं ओरिजिनल। कोई भूमिहार कहता है कि मुझे भूमिहार मत कहो, ब्राह्मण लिखो, और एक्चुअली लड़ता है। इस सब को हमने खोल के रखा है कि ऊपर से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन के नहीं आया है, न कोई जनेऊ पहन के आया है, न ही कोई खतना बना के आया है। यहाँ न फूलन देवी बनती है और न ही इंदिरा गांधी बनती है। ये जो कुछ भी बनता है ये समाज बनाता है, हम लोग जैसा सोशलाइजेशन करते हैं वो बनता है। और एक्चुअली इस सब को डिटेल्स में समझिए तो आप नेकेड सत्य पढ़िए, जो दुनिया के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। तो जीवन और जगत के सभी जातियों की उत्पत्ति का हिंदू धर्म शास्त्र में कैसे बताया गया है। ये जो 6000 से ऊपर जातियां हो गई 4 वर्णों से, किसके मिश्रण से, कौन सा, रामदरस मिश्र ने लिखा है भारत सरकार के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में, उसे आप देखिए। सबको हम कंसाइज करके दुनिया का सारा नेकेड सत्य रखते हैं। हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, दुनिया के सभी धर्मशास्त्र, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, फिलॉसफी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, एसे, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ये आपको देगा कि एक्चुअल महर्षि हैं ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये मुस्लिम महर्षि हैं। और एक्चुअल में यही है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड 10-20 नहीं है, वो सर्व चेतना में है, सब में है। और वो ईश्वर है तो अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी कह लीजिए, नाम नेति नेति कह लीजिए, वो मदद भी करते हैं और सुबुद्धि सुयोग दे करके मदद करते हैं। तो आप निश्चित रूप से आइए मेरे भारत धर्म के साथ, और मैं आपसे वादा करता हूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिलाकर के एक महाशक्ति बनेगा, विकसित करके महाशक्ति बनेगा, जो कभी अमेरिका के सामने या फिर और जो महाशक्तियां हैं उसके सामने में झुक के या डेरा के बात नहीं करेगा, जैसा कि हमारा अभी चल रहा है, झुकने के लिए मजबूर हो रहा है। हमारे यहाँ संत परंपरा में भी कहा गया है, एकदम जैसे गौतम बुद्ध ने करुणा और प्रेम की बात किया था, तो हमारे कबीरदास ने कहा कि कबीरा आप ठगाइए, आप ठगे सुख उपजे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, नेकेड सत्य पढ़िए, जानिए दुनिया को। बहुत भावुक बनने से दुनिया में सफल नहीं होइएगा। कि नेकेड सत्य ये है कि नेकेड सत्य में शक्ति जीतता है, सत्य में जीतना चाहिए, आदर्श है मेरा। और मैं यही कहूँगा आपसे, ओ कबीरा, न आप ठगो न आप ठगाओ, बल्कि आप नेकेड सत्य जान करके दुनिया में सक्सेस भी हो और सम्मान के साथ जी भी सको। अन्यथा शक्तिहीन रहोगे और तो मूर्खों की तरह गुलाम रहोगे। 200-200 वर्षों कोई अवतार नहीं आएगा। मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये महाशक्ति बनकर के एक विश्व शक्ति बनेगा। और इसके लिए मैं भारत निर्मात्री समाज के अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म की ओर से आप सबों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। ईश्वर तो है ही है और ईश्वर से ही ये संसार चलता है, हम आप सभी चलते हैं। सबे नचावे राम बुझाए, यहाँ क्योंकि क्या बात है। जय श्री राम जाने, जब न थे ये जहां, जब न था
ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज हक भी किसी पे आया जब न था, राज हक भी किसी पे आया जब न था, राज हक भी किसी पे आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह। जी हाँ, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने साइंटिस्ट ने अभी तक लाखों ब्रह्मांड खोजे हैं, जहाँ हजारों दुनिया हो सकती है, जीवन हो सकता है। इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ये अभी भी बिग बैंग थ्योरी पे भी क्लियर नहीं हो पाया है। ये हमारा वेद भी वही कहता है, नेति नेति, मतलब और भी बहुत जानना बाकी है। कुरान भी कहता है, बाइबल भी कहता है यही चीज, और निश्चित रूप से संसार में क्वांटम थ्योरी भी पूरा व्याख्या नहीं कर पाया है, क्योंकि ये संसार में सब कुछ चल रहा है एक नियम से, और एक जब नियम से चल रहा है तो कोई ऐसी परिस्थिति है। जी हाँ, आत्मा न नर है, न नारी, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, सब में चेतना एक ही है। भारत धर्म यही कहता है, और कहता है कि अल्लाह ईश्वर तत्व तो जरूर है, लेकिन उसके नाम पर लोग ठगते ज्यादा है, ठगाते ज्यादा है। जी हाँ, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और आसाराम भी तो अटल बिहारी वाजपेयी नाचे थे, मोदी तो नाचे ही थे। सावधान रहिए। जय बजरंगबली। थैंक यू। तो है ही है, और ईश्वर से ही ये संसार चलता है, हम आप सभी चलते हैं। सबे नचावे राम बुझाए। यहाँ क्योंकि बात क्या बात है। जय जय श्री राम। जमी जब अल्लाह। ये जहाँ जब न था, जी हाँ, आइए प्यार का पैगाम दीजिए, सच्चाई को नेकेड सत्य को बताइए लोगों को कि धर्म का नेकेड सत्य क्या है, समाज का नेकेड सत्य क्या है। ऊपर से कोई बड़का जात, छोटका जात, या ब्राह्मण, राजपूत, या वैश्य शूद्र, समय भाग्य बहुत चीज को डिपेंड करता है ये। इसीलिए गलत मौका को, हाँ, किसी का कभी कभी क्या जिंदगी मोहब्बत के ही दो चार पल होते हैं, और इसके बाद भी यादें रहती है, और जीवन भर के काम रहते हैं।